हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेडिकोज वॉरियर में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में। इस वीडियो में हम लोग किडनी डिजीज के लक्षण के बारे में बात करेंगे और होता क्या है कि जो किडनी डिजीज के लक्षण होते हैं वो बहुत ही लेट आते हैं और जब किडनी मैक्सिमम खराब हो जाती है तब लक्षण देखने को मिलता है, तब सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसलिए इस वीडियो में हम लोग मेनली यह बात करेंगे कि सिम्टम्स आने के पहले ही कैसे आप पता कर सकते हैं कि किसी पर्सन के अंदर किडनी डिजीज स्टार्ट हो चुकी है या इस पर्सन के अंदर किडनी डिजीज भविष्य में हो सकती है। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि किसे ज्यादा रिस्क है किडनी डिजीज होने का और उसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल में हमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं, इस वीडियो में हम लोग यह चीज डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब हम लोग किडनी डिजीज के सिम्टम्स को समझते हैं। तो देखिए, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है वह कुल 5 स्टेज में होती है और जो सिम्टम होते हैं वो लास्ट 4 और 5th स्टेज में ही जनरली देखने को मिलते हैं। मतलब स्टार्टिंग के फेज में कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। और देखिए, जो किडनी डिजीज हैं उनके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक भी नहीं होते हैं। मतलब कि आप किसी सिम्टम को देख करके ये नहीं बोल सकते कि ये सिम्टम प्रेजेंट है मतलब किडनी डिजीज होगा ही। आप ये भी नहीं बोल सकते कि कोई सिम्टम अब्सेंट है मतलब किडनी डिजीज नहीं है। मतलब सिम्टम के माध्यम से आप पता नहीं कर सकते हैं कि किडनी डिजीज प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। इसके लिए आपको बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, काफी टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तभी आप पता कर सकते हैं कि किसी पर्सन के अंदर किडनी डिजीज है या नहीं है। सो अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करें टेस्ट करवाने के लिए तो डेफिनेटली अपना आप रूटीन चेकअप करवाते रहिए, क्योंकि किडनी डिजीज के सिम्टम काफी लेट आते हैं। ये सिम्टम्स बहुत ही अनस्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि उल्टी का होना, जी मचलाना, दिन भर थका थका महसूस करना, नींद का ना आना, भूख का ना लगना, तो ये सब किडनी डिजीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके साथ साथ सूजन भी देखने को मिलता है। ये सूजन हाथ या पैर में देखने को मिलता है। देखिए, स्टार्टिंग में ये सूजन हाथ या पैर में देखने को नहीं मिलता है। जब डिजीज आगे बढ़ जाती है तब यह हाथ या पैर में आता है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ये सूजन स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है फेस से, आंख के चारों तरफ से। जब पर्सन सो के उठते हैं तो उनके आंख की तरफ सूजन होता है, पूरा फेस सूजा रहता है और ये धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता है और हाथ और पैर में भी सूजन देखने को मिलता है। अगर यही बात करें हम लोग हार्ट डिजीज की, तो हार्ट के डिजीज में जो सूजन होती है वो पैर से शुरू होती है, ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन जो किडनी डिजीज की सूजन होती है वो ऊपर से शुरू होती है, नीचे की तरफ जाती है। किडनी डिजीज के पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर भी देखने को मिलता है और कई पेशेंट में एनीमिया भी देखने को मिलता है, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। किडनी डिजीज में दर्द भी देखने को मिलता है। यह दर्द पीछे की तरफ होता है, जो रीढ़ की हड्डी है उसके अगल बगल देखने को मिलता है। लेकिन यह दर्द यहीं तक सीमित नहीं होता है, यह एब्डोमेन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। मतलब दर्द पेट में भी हो सकता है और ग्रॉइन रीजन को भी इन्वॉल्व करता है। और यह दर्द हमेशा थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट रहता है, मतलब धीमा धीमा दर्द हमेशा होते रहता है। लेकिन अचानक कई बार बहुत तेज से दर्द होता है, ऐसा लगता है कि किसी ने वहां पे चाकू मार दिया हो। इसे बोलते हैं शार्प शूटिंग पेन। तो कुछ इस तरह का दर्द होता है किडनी के डिजीज में। और पूरी बॉडी भी दर्द करते रहती है, क्योंकि किडनी के डिजीज में बॉडी में कैल्शियम भी कम हो जाता है, तो बॉडी के जॉइंट हैं, बोन्स हैं, वो भी दर्द करते रहते हैं। और कैल्शियम की कमी की वजह से मसल्स में क्रैम्प भी आते रहता है, मसल्स में कई बार जकड़न भी देखने को मिल सकता है। अब यूरिन से रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। जनरली होता क्या है, जब किडनी खराब होती है तो यूरिन में प्रोटीन आने लगता है और इस प्रोटीन के वजह से जो यूरिन होता है वह फ्रोथी हो जाता है। इसका मतलब समझते हैं कि यूरिन में थोड़ा सा देखने पे ऐसा लगता है कि ऊपर गाज सा बन जाता है। जब आप मॉर्निंग में यूरिन को पास करते हैं सुबह सुबह, तो नॉर्मल यूरिन में भी ऊपर गाज देखने को मिल सकता है, नॉर्मल यूरिन भी फ्रोथी होता है। कब? सुबह सुबह। लेकिन हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये किडनी खराब होने की वजह से फ्रोथीनेस आई है या नॉर्मल मॉर्निंग की वजह से है? तो होता क्या है, जो मॉर्निंग वाला फ्रोथ है या जो मॉर्निंग वाला गाज है, उसे अगर आप 15 मिनट तक नॉर्मली ऐसे रखते हैं यूरिन को, तो वह सेटल हो जाता है, वह खत्म हो जाता है। लेकिन जो किडनी के खराबी की वजह से होता है वह खत्म नहीं होता है। तो यूरिन का जो फेज है वह फ्रोथी यूरिन दिखाई देता है। ये कई बार क्या होता है, किडनी खराब होने के वजह से यूरिन में आरबीसी या ब्लड भी आने लगती है, जिसके वजह से यूरिन रेड भी दिखाई दे सकता है। तो या तो फ्रोथी यूरिन होगा, या तो रेड कलर का यूरिन होगा, या कोला कलर का यूरिन देखने को मिल सकता है। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब डिजीज स्टार्ट होती है तो उस केस में पेशेंट को बहुत बार
पेशाब करने या यूरिनेट करने जाना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे डिजीज़ आगे बढ़ती है तो किडनी का यूरिन बनाने का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है और किडनी यूरिन बनाना बंद कर देती है। तो लास्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते जो किडनी का यूरिन बनाने का कैपेसिटी होता है वो बंद हो जाता है, इसलिए यूरिन की मात्रा भी कम हो जाती है, यूरिन बनती ही नहीं है या बहुत ही कम बनती है। ये सिम्टम्स हम यूरिन के रिलेटेड देख सकते हैं। और जब किडनी यूरिन बनाना बंद कर देती है तो शरीर के अंदर यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ब्लड में यूरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण भी कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो स्किन है वो पूरी सूखी सूखी हो जाती है, ड्राई और स्केली हो जाती है। तो ये सब सिम्टम्स हम देख सकते हैं किडनी फेलियर के डिजीज में या क्रॉनिक किडनी डिजीज के केस में। अब मैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ कि सिम्टम्स आने से पहले, लक्षण आने से पहले आप कैसे पता कर सकते हैं कि किडनी खराब हो रही है या भविष्य में खराब हो सकती है। क्योंकि देखिए जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही लेट आते हैं और उस समय किडनी मैक्सिमम खराब हो चुकी होती है, तो हमें पहले ही पता हो जाना चाहिए कि किडनी खराब होना शुरू हो चुकी है और हमें दवा स्टार्ट कर देना चाहिए। तो समझते हैं। देखिए सिम्टम्स के बिहाफ पे कोई नहीं बता सकता कि किसी पर्सन के अंदर कितनी चांसेस हैं किडनी डिजीज होने के। इसके लिए हमें कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं। जैसे कि बात करें GFR के बारे में, इस GFR को पता करने के लिए भी हमें कई टेस्ट करवाने पड़ते हैं। GFR सिंपल किसी टेस्ट में नहीं आता है, तो एक तो हमें GFR मालूम होना चाहिए और दूसरा होता है एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, उसके बारे में मालूम होना चाहिए। देखिए पहले समझते हैं कि GFR क्या होता है। तो हमें पता है कि किडनी का काम क्या होता है। किडनी का काम क्या है? ब्लड के अंदर जो भी अशुद्धि है, जो भी खराब चीजें हैं, उसे बाहर निकालना बॉडी से यूरिन के थ्रू। मतलब ब्लड की खराबियां, गंदगी यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का काम होता है किडनी का, और इसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन। मतलब ब्लड को फिल्टर कर रहा है, फिल्ट्रेशन। तो इसी फिल्ट्रेशन को रेट को GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो किडनी किस दर से उसे बाहर निकाल रही खराब चीजें को, उसे GFR बोलते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए किडनी का फंक्शन टेस्ट करने के लिए। अब GFR कैसे मालूम चलेगा? तो GFR निकालने के कई मेथड होते हैं। इसमें से मोस्ट रिलायबल मेथड जो है वह है AP सिस्टेटिन C मेथड। उसके अलावा हम लोग AP क्रिएटिनिन मेथड को भी यूज करते हैं। लेकिन जो AP सिस्टेटिन C के लिए हमें सिस्टेटिन C का वैल्यू पता होना चाहिए और AP क्रिएटिनिन के लिए हमें क्रिएटिनिन का वैल्यू पता होना चाहिए। इसके अलग अलग ब्लड टेस्ट होते हैं। आप सिस्टेटिन C नाम के ब्लड टेस्ट को करवा सकते हैं, जिससे आपको सिस्टेटिन C की वैल्यू मालूम चल जाएगी। या तो आप KFT किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे तो उसमें सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू मालूम चल जाएगी। इन दोनों की हेल्प से हम लोग GFR निकाल सकते हैं। GFR के अलावा हमें एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो भी मालूम होना चाहिए, तो इसका भी एक टेस्ट होता है, उसको आप करवा के एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो भी मालूम कर सकते हैं। अब आपके पास क्या क्या है? सिस्टेटिन C की वैल्यू है, सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू है। दोनों में से कोई एक रहेगा तब भी चल जाएगा। सिस्टेटिन C को ज़्यादा वैल्यू देते हैं हम लोग। और क्या है? एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो की वैल्यू है आपके पास। अब हम लोग देखते हैं कि इसके माध्यम से, इन तीनों वैल्यूज के माध्यम से कैसे पता चलेगा कि किडनी डिजीज है या नहीं है, अगर है तो कौन से स्टेज पे है। पहले तो हमें सिस्टेटिन C और सीरम क्रिएटिनिन के हेल्प से GFR निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम सर्च करेंगे क्रोम पे eGFR कैलकुलेटर। तो ये पहला लिंक हमारा आ जाएगा, नेशनल किडनी फाउंडेशन। उस पर क्लिक करना है हमें। लिंक पर क्लिक करने के बाद यह पेज ओपन हो जाएगा, eGFR कैलकुलेटर। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप जो जो वैल्यू आपके रिपोर्ट में आई है उसको लिख दीजिए। सीरम क्रिएटिनिन आपको KFT वाले रिजल्ट में मिल जाएगा। सपोज दैट 1 है तो मैं 1 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फिर सीरम सिस्टेटिन C की वैल्यू जो भी आई हो, मान लीजिए 0.8 आई है तो उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर ES, आपका एज कितना है, मान लीजिए वो 60 है, या किसी का जिसका भी आप निकाल रहे हैं मान लीजिए एज 60 है, उसको लिख दीजिएगा। जेंडर मेल या फीमेल लिख दीजिए। फिर एडजस्ट फॉर बॉडी सरफेस एरिया, किसी का भी हम मान के चलते हैं, सपोज दैट किसी की लंबाई, ये आपको यूनिट भी चेंज करना है। मान लीजिए 160 सेंटीमीटर की लंबाई है और उसका वेट है कुल 80 किलो, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख दिया। ये केजी में कर दीजिए, इसको पाउंड में था। फिर कैलकुलेट पे क्लिक कीजिए, सब वैल्यू वहाँ पे लिख दीजिए जो जो आपके पास है। उसके बाद आपका यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा। ये रिज़ल्ट बता रहा है कि GFR कितना है हर एक मेथड से। सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड हम मान सकते हैं सिस्टेटिन C को, जिसका 105 GFR आ रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग। GFR 105 आ रहा है। देखिए किडनी डिजीज़ कब बोलते हैं? जब GFR 60 से कम हो, वो भी 3 महीने तक GFR 60 से कम हो और यूरिन में प्रोटीन आए,
तब उसको बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़। यहाँ पे कितना GFR आया, GFR 105 आया। और प्रोटीन कितना आया, उसके लिए मैंने एक टेस्ट आपको बताया था, ACR एल्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो। वो रिपोर्ट देखिए अपना, उसमें कितना है, जितना प्रोटीन का वैल्यू हो यहाँ पे लिख दीजिएगा। मान लीजिए 30 से कम है तो उस पर क्लिक कर दीजिए, 30 और 300 के बीच में है सेकंड वाले पे क्लिक कर दीजिए, 300 के ऊपर है तो थर्ड वाले पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप जो भी मेथड यूज़ करना चाहते हैं तीनों में से, उसमें एक को चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए मैं अभी कर ले रहा हूँ CKD AP सिस्टेटिन C का यूज़, कोई भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो मान लीजिए थर्ड वाला मैंने यूज़ कर लिया। फिर इसके बाद आपको मालूम चल जाएगा कि किडनी की स्थिति क्या है। तो अब इस रिजल्ट को समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन इज़ लो, मतलब बहुत कम चांस है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के होने का। लेकिन जो यह रिज़ल्ट आया है, ये जो वैल्यूज़ हमने ऊपर फिल की थी उस हिसाब से आई है। आपको अपनी वैल्यू फिल करनी है, फिर देखना है क्या रिज़ल्ट आता है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर यहाँ पर रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन हाई आए या मॉडरेट आए तो आपको डर जाना है। यह कोई कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, बस इससे एक अंदाज़ा मिलता है कि शायद किडनी डिजीज़ हो सकती है। आपको डॉक्टर के पास जाना है, आगे का स्टेप वो सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग, मतलब कब आपको दोबारा चेक करवाना है। तो हर एक इंसान को साल में एक बार तो रूटीन चेकअप करवाना ही चाहिए। फिर नीचे सजेशन भी लिखा हुआ है, डॉक्टर के पास जाना है या नहीं जाना है। तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है नहीं जाना है, लेकिन आप जा सकते हैं रूटीन चेकअप के लिए भी। तो ये हुआ हमें इस रिजल्ट से क्या समझना है। समझते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होने का चांस किसमें ज़्यादा होता है। एक तो यह जेनेटिक भी हो सकता है, तो अगर फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज़ की तो हो सकता है। उसके अलावा सबसे मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट जो कॉज है वो है डायबिटीज़ का होना। डायबिटीज़ के पेशेंट में मैक्सिमम चांस होता है किडनी डिजीज़ के होने का। तो ऐसा माना जाता है कि अगर वो अपनी वैल्यू को, अपने ब्लड शुगर की वैल्यू को, HbA1c की वैल्यू को 7 तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो टाइप 1 डायबिटीज़ में 5 साल के अंदर किडनी डिजीज़ हो जाता है, और टाइप 2 में 20 साल के अंदर किडनी डिजीज़ हो जाता है। तो उन्हें HbA1c की वैल्यू को मेंटेन करना रहता है। और बात करते हैं हाइपरटेंशन के पेशेंट में, इसमें हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं किडनी डिजीज़ होने का। या तो कोई पहले से किडनी डिजीज़ है, जैसे कि किडनी स्टोन है, या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, या कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, या कोई अदर किडनी डिजीज़ है, तो उसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होने का। या कोई किडनी को ट्रोमा हो जाता है, ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो किडनी को हानि पहुँचाती है, या दवाइयों का एक्सेस यूज़ करते हैं, तो उन केस में भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकता है। जो भी डिजीज़ आपके अंदर पहले से है, लाइक डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, BP की बीमारी, तो इन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, नहीं तो यही आगे चल करके क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कॉज करती हैं। जैसे कि बात करें डायबिटीज़ के पेशेंट को, उनका HbA1c का वैल्यू 7 से कम रखना चाहिए। अब HbA1c क्या होता है, ये ब्लड शुगर जैसा ही एक पैरामीटर होता है जो कि हम लोग रेगुलरली ब्लड चेकअप में करवाते हैं। फिर बात करें कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को, तो जो कोलेस्ट्रॉल देखिए 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, आपको पता है, एक बैड एक गुड। तो जो बैड है वो 70 से कम होनी चाहिए। फिर BP की बात करें, तो ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर को आपको 130 तक रखना है। अगर नहीं हो पा रहा है, किसी वजह से चक्कर आने लगते हैं, तो आप 140 तक कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाने देना है। ब्लड प्रेशर को प्रॉपर मेंटेन करना है। और क्या करना है, आपको एक डाइट फॉलो करना है। आप किसी डाइटिशियन से मिलिए, उनसे बनवाइए अपने लिए डाइट चार्ट कि किडनी डिजीज से बचने के लिए कौन से चार्ट को फॉलो करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो आपको अच्छे से बता देंगे। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको अब डेफिनेटली बंद कर देना है किडनी के केस में, क्योंकि स्मोकिंग किडनी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। एक्सरसाइज कीजिए, रोज कम से कम 30 मिनट वॉकिंग पे जाइए। इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप किडनी डिजीज़ के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। हालांकि अगर किडनी डिजीज़ एक बार हो गई है या किडनी खराब हो गई है तो वो कभी भी पीछे नहीं जाता है, मतलब वो ठीक नहीं होती है। बस आप उसको वहाँ पे संभाल सकते हो और आगे ना खराब हो, इससे बच सकते हो। सो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।